दिख रहा है तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। अली और बजरंगबली को लेकर यूपी की सियासत में जंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले सीएम योगी, फिर आजम खां, तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अली और बजरंगबली वाले विवाद में कूद पड़ी हैं। और मायावती ने चुनावी जनसभा में कहा कि मुझे अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए, दोनों मेरे अपने हैं। ये हमारे अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं। माया ने बदायूं की रैली में कहा कि भीड़ को देखकर लग रहा है कि नमो नमो वाले जा रहे हैं, जय भीम वाले आ रहे हैं। आज की सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं। बदायूं रैली में मायावती ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें उन्होंने बजरंगबली को दलित बताया था। उन्होंने कहा, हमें बजरंगबली की ज्यादा जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बजरंगबली अपनी ही जाति के हैं, दलित। यहाँ उत्तर प्रदेश से योगी की पार्टी को ना अली का वोट पड़ेगा और ना ही मेरी जाति से जुड़े बजरंगबली का भी वोट पड़ेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन गरीबों का गठबंधन है। ये गठबंधन बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ये गठबंधन गरीबों का गठबंधन है। बदायूं रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बजरंगबली भी भाजपा से नाराज हैं, वो बच नहीं पाएंगे। इस बार वो भी गदा लेकर खड़े हैं, वो बच नहीं पाएंगे। आप सब लोग गठबंधन को ही वोट करें। इस बार इससे भगवान भी नाराज हैं, ये बच नहीं पाएंगे उनसे ही, वो भी भगवान अपना गदा लेकर खड़े हैं। जाने दीजिए चुनाव, एक एक वोट गठबंधन में पड़ने जा रहा है। बदायूं रैली में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि नया देश तभी बनेगा जब देश को नया पीएम मिलेगा। तो इस बार आप सब प्रधानमंत्री बदलने के लिए वोट करें। जो लोग कह रहे हैं कि देश में नया देश बनाना है, हम आपसे कहना चाहते हैं नया देश तभी बनेगा जब देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा। और ये सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बदायूं रैली में एक बार फिर से जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम चौकीदार की एक एक चौकी छीन लेंगे। वोट बैंक की अगर आपने मान लिया कि धोखा मिला है तो इस बार चौकीदार की चौकी छीनने का काम करना। बदायूं में महागठबंधन की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर बदायूं की जनता ने मुझे चुना तो बदायूं का इतना विकास कर दूंगा कि बदायूं को पिछड़ा कहने वालों के मुंह पर ताले लग जाएंगे। अपने बदायूं को, जिस भी बदायूं को कोई भी जो भी पिछड़ा कहता है, पिछड़े कहने वालों को मजबूर कर दूंगा। वो कहेंगे अगर विकास और विकसित देखना है तो जाके बदायूं में देख लो। अपने कल के दिए गए बयान पर मेनका गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि मुझे भाषण देना नहीं आता है, जो भी मैं बोलती हूँ रटा नहीं है, जो बोला दिल का ही है, पर जो भी मैंने बोला और मीडिया ने जो कुछ दिखाया वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे भाषण देना आता नहीं, जो भी मैं बोलती हूँ रटा नहीं है, दिल का ही है। अब मैंने उनको जो बोला और जो उन्होंने दिखाया वो बिल्कुल अलग था और मुझे इस पर घबराहट इसलिए हुई क्योंकि मैं ऐसे नहीं। सुल्तानपुर में एक जनसभा में मेनका गांधी ने कल मुस्लिमों को लेकर कहा था कि मुस्लिम लोग वोट नहीं देते और काम करवाने के लिए आते हैं तो बुरा लगता है। साथ ही कहा था, मैं महात्मा गांधी की छठी औलाद नहीं हूं। हम आपको सुनवाते हैं उनका वो बयान।
मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं। मेनका गांधी ने कल के अपने दिए गए बयान पर हुए कंट्रोवर्सी पर बीजेपी आईटी सेल को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाते हुए कहा है कि बीजेपी आईटी सेल ने कल के मेरे दिए गए बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, न मेरा भाषण लिया, न कुछ रिएक्ट किया। मुझे ऐसे आईटी सेल की जरूरत नहीं। आईटी सेल ने कोई रिएक्शन नहीं किया, ना मेरा भाषण लिया, ना उन्होंने एक टका रिएक्ट किया, ना उन्हें कुछ की। अब मुझे ऐसे आईटी सेल की पता नहीं जरूरत है भी कि नहीं है कि पूरे दिन टिक टिक करके फेसबुक पर हमारे तस्वीरें डालें। इससे इलेक्शन नहीं होगा, ये भी आपको होना चाहिए। अमित शाह ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहे। शाह ने बाबा विश्वनाथ में माथा टेक कर पूजा अर्चना की। रामपुर में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी जयाप्रदा ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको मैंने भाई कहा पर आपने मुझे हमेशा बद्दुआ ही दी है। बनवाई, लेकिन मेरे नाम से, जयाप्रदा के नाम से बनी वो रेल बसेरा, वो नेताजी को अच्छा नहीं लगा। आजम खान साहब, आप बताइए, मैंने आपको भाई भाई कहा, लेकिन आपने मुझे हरदम बहन के नाम से आपने बद्दुआ दिया है। रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा ने कहा कि रामपुर में मेरे ऊपर हमला हुआ पर कोई भी बड़ा नेता मुझे बचाने नहीं आया। मैंने आदरणीय मुलायम सिंह को बताया कि मेरी अश्लील तस्वीरें रामपुर में घुमा रहे हैं, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, लेकिन रामपुर में कोई मदद को आगे नहीं आया। मेरे ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे बचाने के लिए कोशिश नहीं। मैंने आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी मैंने बताया कि मेरे अश्लील तस्वीरें रामपुर में घुमा रहे हैं, मुझे बचाइए, मेरे रक्षा कीजिए, लेकिन रामपुर में ऐसे कोई नेता मुझे बचाने के लिए कोशिश। मायावती ने रामनवमी पर दिए अपने संदेश में कहा कि रामनवमी की देश और प्रदेशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं और उनके जीवन में सुख और शांति की कुदरत से प्रार्थना है। ऐसे समय जब लोग श्री राम के आदर्शों का स्मरण कर रहे हैं, तब चुनावी स्वार्थ हेतु बजरंगबली और अली का विवाद और टकराव पैदा करने वाली सत्ताधारी ताकतों से सावधान रहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना स्पष्टीकरण सौंप दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो भविष्य में इस तरह के बयान देते समय सतर्कता बरतेंगे और आयोग को दी गई आचार संहिता उल्लंघन के नियमों को ध्यान में रखेंगे। उन्नाव में बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने कल जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं को धमकी देते हुए वोट न देने पर श्राप देने की बात कही थी। साक्षी महाराज के डराने वाले बयान को संज्ञान में लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा था साक्षी महाराज ने। और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, और मतदान तो लाखों कन्यादान के बराबर है। इलेक्शन कमीशन ने मेनका गांधी को कल सुल्तानपुर में मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर नोटिस भेजते हुए स्पष्टीकरण मांगा है कि उनके धमकी भरे बयान पर क्यों कार्रवाई न की जाए। देखिए मेनका गांधी ने किस तरह मुसलमानों को धमकी दी थी। मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं। रामपुर में आजम खान ने कल बजरंगबली को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था बजरंगबली नहीं बजरंग अली हैं और बजरंग अली ही दुश्मन की नली तोड़ देंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए आजम खान को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। देखिए आजम खान ने क्या कुछ कहा था। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मैं तो एक नाम दिए देता हूँ, बजरंग अली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई भारत में 2 प्रधानमंत्री की बात करेगा तो हमारे पास भी धारा 370 और 35 से हटाने का अधिकार है और हमारी सरकार आने पर ये हम करके रहेंगे। साथ ही कहा कि हम देशद्रोह कानून को और सख्त बनाएंगे। मुख्यमंत्री रह चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री, उसने कह दिया कि भारत के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, एक जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक सारे देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैंने तो 2 टूक शब्दों में यह चेतावनी दे दी है, यदि भारत में
दो प्राइम मिनिस्टर की मांग की जाएगी तो हमारे पास भी धारा 370 और 35 से समाप्त करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं। चुनावी मौसम है और लगता है ये मौसम नेताओं की जुबान फिसलने का भी है। नेता रोजाना धड़ल्ले से ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं जो शायद वो खुद उसे सुनकर शर्मिंदगी महसूस करे। ताजा विवादित बयान है AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल का। असम के चिरांग में बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि सारे विपक्षी दल मिलकर मोदी को देश से बाहर निकालेंगे और इसके बाद किसी कोने में मोदी चाय की दुकान चलाएंगे, साथ में पकौड़े भी बेचेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ नफरत और बांटने का काम करती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों का मिथक टूट चुका है। अब मुसलमान किसी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम वोटर अच्छा प्रत्याशी और पार्टी चुन रहा है। पीएम मोदी ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिता वित्त मंत्री बने और बेटे ने देश लूट लिया। जब कभी वे सत्ता में आते हैं तो देश लूटते हैं। गौरतलब है कि एयरसेल मैक्सिस डील में कार्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। और राजस्थान के अजमेर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। अजमेर के मसूदा में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी की सभा के दौरान मंच संचालन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहस हुई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। पश्चिम बंगाल में इस बार भी दीवारों पर होने वाली पेंटिंग का जलवा बरकरार है। राज्य में दीवार लेखन की परंपरा काफी पुरानी रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में इसका अपवाद नहीं है। इससे साफ है कि सोशल मीडिया के बढ़ते असर के बावजूद राज्य में दीवार लेखन अब भी वोटरों को लुभाने का बेहद प्रभावी हथियार है। स्मृति ईरानी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर मजाक बनाया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी पर गाना बनाकर सुनाया है। एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहे उन्हें खुली छूट है। हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला जब कुछ ठान लेती है तो बिना उसे पूरा किए दम नहीं लेती। कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहें, जितना लज्जित करना चाहें, जितना परेशान करना चाहें, उन्हें खुली छूट है। हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है तब तक दम नहीं लेती है। तो चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर में फिलहाल इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 9 बजे 90 की रफ्तार। माँ जल्दी, वोटिंग का टाइम निकल जाएगा। अरे रुक, झाड़ू पोछा बर्तन घर की सारी सफाई बाकी है। आप यहाँ घर की सफाई में लगी हो। आपको पता भी है वहाँ देश की सफाई के लिए कितना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं मोदी जी। काले धन की सफाई, भ्रष्टाचार की सफाई। मोदी जी का साथ नहीं देना क्या? जिगर तो चाहिए। मोदी जी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। केवल तारीफ नहीं, वोट करो। देखो 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया तो सभी भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आए वो। अब 2019 का वोट उन्हें जेल में ठूस देगा। तो चलो नेक काम में देर कैसी। चलो मिलके देश की सफाई में जुट जाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।